हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास। और आज जो हम करेंगे वो है ओरिएंटेशन क्लास है। ठीक है कि हम आगे क्या करेंगे, इस क्लास से हम क्या सीखना चाहेंगे, आगे हम कैसे बढ़ेंगे भक्ति में। तो दिस इज एन लिटिल बिट ऑफ ओरिएंटेशन जो हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज लेक्चर के एंड में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ 40 मिनट्स क्लास, जिसमें से 4 मिनट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। 4-5 मिनट। तो इन केस अगर क्लास बीच में रुकती है तो आपको मैं फिर से लिंक ओपन कर दूंगी, तो हम ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो लेट्स डू अ मंगलाचरण बिफोर स्टार्टिंग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदन्त स्वामीति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आप अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे को एक ब्लैंक स्क्रीन देखने में दिक्कत होती है। एक बार वीडियोस ऑन रहेंगे तो थोड़ा आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज ऑन योर वीडियोस। वी हैव ओनली अनिकेत यादव फ्रॉम, उन्होंने ही अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, बाकी सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हरि बोल। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। वेरी गुड शिवानी। अनिकेत द ब्रह्मा, प्लीज अपना वीडियो ऑन करो। वी हैव टू अनिकेत हेयर, सो एक अनिकेत तो हमारा ब्रह्मा ही है। प्लीज ऑन योर वीडियो। मुस्कान, हिमांशु। जतिन, हिमांशु, शिवम, मुस्कान। चलिए धीरे धीरे वीडियो ऑन कीजिए और लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। सो जो आज का ओरिएंटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी चीज से जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए होती है। मतलब किसी भी चीज से आप ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज भक्ति। भक्ति क्या है बेसिकली, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं, हम उसमें कैसे अप्रोच करें। ओके हिमांशु, ओके आप मेट्रो में हो, कोई बात नहीं, बाकी सब तो यहीं पे हैं। सो हमें हमें क्या ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो कृष्ण के प्रति भक्ति क्या है, इट्स अ बेसिक सिंपल प्रोसेस कि लड़की कैसे पटाई जाती है। इजी है ना। और बॉयज गर्ल्स के लिए है कि एटीएम वाला लड़का कैसे पटाया जाए। तो उसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए, आपको तीन चीजें चाहिए। संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। हर किसी रिलेशनशिप में, इन एवरी रिलेशनशिप आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको तीन चीजें चाहिए होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि हम सिर्फ भक्ति के बारे में सीखेंगे, हम मटेरियल लाइफ के बारे में भी सीखेंगे। और साथ के साथ बीइंग अ डॉक्टर, इसको मैं एक मेडिकली एंटी क्लाइमेक्स जो है वो भी दूंगी आप सबको, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ परस्यू कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने ऊपर ही क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चैरिटी कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ थ्री दीज वर्ड्स, दीज थ्री की वर्ड्स, जो हमारे लिए एक ओपनिंग खोलेंगे कि जहां से हम एंटर करेंगे। तो व्हाट इज संबंध। संबंध क्या है, कोई अनम्यूट करके बोलेगा। अनम्यूट करो, कोई बोलेगा। कम ऑन, लेट्स मेक इट यू नो टू वे थिंग।
रिलेशंस हाँ। माता जी। हाँ, रिलेशन, वेरी गुड। और और क्या है संबंध? सारे ऐसे। कनेक्शन। कनेक्शन, यस। सिर्फ एक ही लायक बच्चा हमारी क्लास में है। बाकी सारे तो हम ऐसे ही फोटो देखने बैठे हैं जी, जो बोल लेंगी माता जी हम सुन लेंगे। कमॉन कमॉन शिवानी, आप बोलो। आ, संबंध है माता जी की जो हम अपार्ट ऑफ की हम एक दूसरे से मतलब इंटरेक्शन कैसे करें आदान संबंध प्रदान। या हाँ। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे हिमांशु कह रहा है कनेक्शन ऑफ टू सोल्स इज ऑल्सो संबंध। ठीक है। सो संबंध इस क्या कि सबसे पहले आपने लड़की देखी ना, अब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज समझ ले। ठीक है। और जो बॉयज है वो लड़की समझ ले। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपने एक लड़की को स्पॉट किया, और आपको क्या हुआ, कुछ क्लिक हुआ कि मे बी शी इज द वन। ये मेरे लिए द परफेक्ट है। तो आप क्या करोगे? यू विल अप्रोच हर सम वे और द अदर। आप उसके पास जाओगे, हाय हेलो बोलोगे, या हैंकी गिरा दोगे, या मैडम आपका ये गिर गया, या मैडम आप समवे ये इनके इन प्रकारे ना आप उस लड़की को अप्रोच करोगे। सो दैट अप्रोचिंग इज, एक कनेक्शन को बिल्ड करना इज कॉल्ड संबंध। ठीक है। जस्ट अप्रोचिंग। संबंध में कैसा संबंध है ये तो हमें नहीं पता, कैसा संबंध हो सकता है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट अप्रोचिंग समवन विद एन इंटेंशन कि इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है, कि इसके साथ मेरा कुछ फ्यूचर है, दैट इज कॉल्ड संबंध। ठीक है। तो हमारे जो संबंध के विग्रह हैं, और जो हमारे संबंध के गौड़िया वैष्णव में आचार्य हैं, कौन है, कोई बता सकता है? चलो लेट्स गो फॉर अ ब्रॉडर व्यू फर्स्ट, और उसके बाद उसको टेपर करेंगे। देन दूसरा है अभिदय। अभिदय क्या होता है? अभिदय इज द प्रोसेस। आपने लड़की स्पॉट कर ली, आपको लड़की समझ आ गई, आपने कहा ओके दिस इज द विमेन फॉर मी, दिस इज द गर्ल फॉर मी। लेकिन नाउ इसको पटाने का प्रोसेस क्या होता है? तो सारी एक बॉयज मीट बैठती है, सारे बॉयज आते हैं और वो कहते हैं जी यार मेरे को ना वो लड़की बड़ी पसंद आई है, मैं क्या करूं यार, क्या अप्रोच करूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस होने का है ना, क्या करे यार, तू बता, तेरे पास तो एक्सपीरियंस है। तो द प्रोसेस जिससे द कंप्लीट लड़की पटाऊ थिंग विल हैपन इज कॉल्ड अभिदय। इट्स द कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ फ्लो चार्ट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो व्हाट इज द प्रोसेस? अब लड़की को सीधा तो नहीं जा के कह सकते अरे मेरे पास ये डिग्री है, कल शादी करती है क्या, चप्पल पड़ेगी हील वाली, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू अप्रोच अ गर्ल, पहले बहुत डेलिकेटली, धीरे धीरे अपने बारे में बताओगे। तो पहले दोस्ती बढ़ाओगे, फिर उसको डेट के लिए पूछोगे, फिर बिल्कुल कोरियन ड्रामास के हीरोज की तरह बड़े उसके जूते के लेस बांधोगे, उसको हैंकी दोगे, उसको हर चीज करोगे, यू आर गोइंग टू पुट अ स्टैंडर्ड देयर। अंदर से पता है कि मन नहीं कर रहा, अंदर से लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी टैक्सिंग, लेकिन उसके उपरांत भी आप ये करोगे, है ना? कल एग्जाम भी होगा तो भी उससे फोन पे बात करोगे, सुबह अलार्म लगा के भी उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट करोगे। सो दिस इज द वे आप क्या करोगे, धीरे 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 आप उस पे क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। देन ये सब करने के बाद क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट, डिग्री हो गई, नौकरी हो गई, फिर अल्टीमेटली छोकरी हो गई। मतलब कि फिर रिजल्ट क्या है, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ ट्रॉफी, लड़की जिसको आप अपने दोस्तों में दिखाओगे, यार देख क्या मैंने क्या पटाई, क्या माल है यार। आपके दोस्त कहेंगे यार हीरो, यार रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, यू डिड इट। सो दिस इज द थ्री थिंग्स जो होता है, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। तो सेम वे आप उस चीज को किसी भी चीज में अप्लाई कर लो। इफ यू वांट अ डिग्री, यू वांट टू डू अ कोर्स, आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, यू विल एनरोल टू अ यूनिवर्सिटी। आप पहले उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकालोगे, उस फॉर्म में देखोगे कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आप सारे वो भरोगे, यूनिवर्सिटी में भी आप जा रहे हो। सेकेंड,
देन अभिदय, व्हाट इज द प्रोसेस। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सा आपने अटेंड करने हैं सब्जेक्ट, कौन कौन सी टीचर्स है, कौन कौन सी नोटबुक्स बननी है, क्या क्या असाइनमेंट्स होनी है, क्या क्या आपने सब करना है। सो दिस इज कॉल्ड अभिदय। एंड प्रयोजन क्या होगा, आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है। सेम वे यू गो फॉर अ जॉब। आप मतलब लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कर लो, तो आपको ये तीन चीजें चाहिए, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द भक्ति, एंड स्पेसिफिकली वी आर गौड़िया वैष्णवास। ठीक है, हम क्या है, गौड़ियास है। तो हमें कहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, ये भी हमें ये भी हमें कैसे पता चलेगा, जब हम भगवान को अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ऐसा हुआ था, भगवान कृष्ण के परपोते थे व्रजनाथ। तो व्रजनाथ जो थे उस समय, मतलब ही वॉज लाइक कि कृष्ण थे। कृष्ण के बाद उनके जो क्या कह सकते हैं, ही वॉज बेसिकली परीक्षित महाराज के बेटे थे। नहीं, शायद, नो नो, भगवान कृष्ण के जो पोते थे उनका नाम था व्रजनाथ। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने कहा कि अब यू नो मेरे दादा वॉज वेरी एमिनेंट पर्सन, बहुत सुपर पर्सनालिटी थे। तो मुझे कृष्ण के जो है टेम्पल्स बनाने हैं, ताकि फर्दर जनरेशन्स जो भी आए, जितनी भी जनरेशन्स आए, दे शुड नो अबाउट कृष्णा। सो उन्होंने क्या किया, तीन डीटीज जो थे भगवान के विग्रह बनाए, कैसे भगवान दिखते थे। तो देवर थ्री डीटीज, एक थे मदन मोहन, एक थे गोपीनाथ, और एक थे गोविंद देव जी। एंड नाउ, अब उन्होंने कहा हमने तो कृष्ण को देखा नहीं है, कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे होंगे। तो ओनली पर्सन हु हैव सीन कृष्णा उस समय थी उत्तरा माता। ठीक है, उत्तरा, जिन्होंने परीक्षित महाराज को जन्म दिया था। तो व्रजनाथ ने उत्तरा माता को बुलाया और कहा, मैया एक बार आप जरा देखिए, मैंने ना कृष्ण के तीन विग्रह बनाए हैं, तो आप बताइए कि कौन सा विग्रह परफेक्ट है, भगवान कैसे दिखते हैं। अब मैंने इमेजिनेशन से और शास्त्र पढ़ के ये बनाए हैं। तो सबसे पहले वो गए मदन मोहन के पास। मदन मोहन के, जब उत्तरा माता ने अपना घूंघट हटा के देखा, और उन्होंने देखा पूरा पैरों से, भगवान के दर्शन क्या कहते हैं, पहले उनके चरणों से, फिर उनकी नाभि, उनका वक्षस्थल, और फिर उनका लोटस फेस। ऐसे उठना चाहिए भगवान का दर्शन करने, सीधा ही उनको फेस नहीं देखना चाहिए। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो हमें कैसे करने चाहिए दर्शन, पहले उनके लोटस फीट, लोटस नेवल, एंड उसके बाद उनका लोटस फेस। तो उत्तरा माता ने जैसे ही देखा उनको, उन्होंने कहा, अरे इनके चरण जो है बिल्कुल भगवान कृष्ण के समान है। बाकी आई डोंट नो, ठीक है चलेगा, 19-20 है, बट परफेक्टली इनके जो चरण है ना, वो भगवान कृष्ण के बिल्कुल डिक्टो चरण थे। ठीक है, ओके, डन। फिर फिर वो लेके गए राधा गोविंद देव जी के पास। फिर उत्तरा माता ने देखा, उन्होंने कहा, ओ इनकी जो चेस्ट है ना, वो बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह है। द ब्यूटिफुल चेस्ट ऑफ कृष्णा, द नेवल, तो ये बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह है। एंड देन वो गए थर्ड के पास, गोपीनाथ के पास। और जब उन्होंने गोपीनाथ को देखा, तो उन्होंने कहा, वाओ, इनका जो लोटस लाइक फेस है, जो इनका बिल्कुल चंद्र की तरह समान फेस है, वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के फेस की तरह है। तो ये तीन जो है हमारे क्या है, ये हमारे हैं संबंध, अभिदय और प्रयोजन विग्रह। ठीक है। हर विग्रह, हमारे गुरु महाराज ने ऐसे ही इधर उधर विग्रह नहीं स्थापित किए। उनके रीजंस हैं, उनके जो विग्रहों के नाम लिखने के रीजंस हैं। हम तो अपने विग्रह का कोई भी नाम लिख देते हैं, लेकिन गुरु महाराज जो होते हैं, या शिला प्रभुपाद थे, उन्होंने हर एक विग्रह का नाम बहुत सोच समझ के रखा है, देयर इज अ रीजन। और वो विग्रह उनसे बात करते थे। उसी प्रकार से हमारे जो ये तीन इंपॉर्टेंट विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, ये हमारे संबंध, अभिदय और प्रयोजन के विग्रह हैं। तो व्हाट इज संबंध इन भक्ति लाइन, कमिंग इनटू द गौड़िया वैष्णविज्म, इज कि आप जो है इस भक्ति से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, आप भगवान से जुड़ रहे हो। तो कैसे हुए, आपने सड़क पे चल रहे थे, आपने हरि नाम कहीं सुना, आप सड़क पे जा रहे थे, आपने भगवान का किसी प्रीचर को देखा, आपको अच्छा लगा,
यू आर हैविंग अ वेरी बैड डे, आपका दिन इतना खराब है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, बॉस ने डंडा मारा, मतलब इट्स अ संसार दावनल, ये संसार की पूरी अग्नि से आप जल रहे हैं, और उसी टाइम पे आपको कोई भक्त मिल गया, एंड यू फेल्ट सूदिंग, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको इतना अच्छा लगा, आपने उससे कनेक्ट कर लिया। अच्छा भाई, आप इतने खुश कैसे हो? अरे आपको शर्म नहीं आ रही? आप सड़कों पे नाच रहे हो? अरे आपने तिलक लगाया हुआ है, हेड शेव, और ये क्या पंडित जी वाली ड्रेस? अरे लेकिन यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? फिर भी बंदरों की तरह उछल रहे हो, नाच रहे हो, हाउ कम यार, हाउ कम? जब आपके अंदर वो क्यूरोसिटी आई, देन यू अटैच टू दैट पर्सन। फिर आपने देखा, अरे ये करता क्या है यार, 4 बजे उठ के, है व्हाट अ लाइफ यार, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, 2 बजे से पहले नींद नहीं आती, 6 बजे 4 बजे कैसे उठ जाऊंगा, 16 माला बिगर टास्क नहीं कर सकता यार। पर संबंध क्या होता है? कि अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इवन आप देखेंगे, हम्म, अभी मैंने एक रीसेंट लेक्चर में सुना था, उसमें कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी गए, और जब उन्होंने जगन्नाथ जी को अपने सामने देखा, उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया, और उनको जाना था वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, एक डिटोर मारा, और वो शांतिपुर पहुंच गए अद्वैताचार्य के बाद। उन्होंने अपना सिर पीटा, फिर शशि माता की एंट्री हुई, सची माता ने कहा, अरे पुत्र, बिल्कुल निरुपमा रॉय बन के आई, अरे पुत्र तुम वृंदावन मत जाओ प्लीज, अगर तुम वृंदावन जाओगे तो तुम्हारी कोई न्यूज मुझे नहीं मिलेगी, तुम ऐसा करो, तुम जाओ जगन्नाथपुरी। वो दो कमरों की तरह है, नवदीप और जगन्नाथपुरी दो कमरों की तरह है, जगन्नाथपुरी से तो मुझे पता चल जाएगा। तो आ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैया, आई हेट टीयर्स, जैसे आप कह रही है मैं वैसे कर लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जगन्नाथपुरी चला जाता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, एंड फर्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ जगन्नाथ जी, ही वॉज इनटू अ ब्लास्ट। आप सोचो, वहां पे जगन्नाथ जी हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नली चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन हृदय का है राधा रानी का, and the two lovers are meeting for the first time after so many years। एक इतना महाप्रभु में अष्ट सात्विक विकार आ गए, एकदम जैसे तीर कमान से निकलता है, वो दरवाजे से भागते 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 हुए आए। इट्स लाइक अ पूरा रजनीकांत मूवी फिल्म, यहाँ से ये गार्ड बॉडी गार्ड्स आ रहे हैं। अब जगन्नाथपुरी के आपने कभी गार्ड्स देखे हैं? आप देखो, वहां से मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं, उनके डोले शोले कितने होते हैं कि हमारा जितना, हमारे 2 थाइस लगा दो, उनका एक डोला होता है। ऐसे ऐसे जगन्नाथपुरी के गार्ड्स छलांग लगा रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इधर छलांग लगाए, उधर छलांग लगाए, और सीधा ऑल्टर में चले गए भगवान जगन्नाथ के सामने, और वहां पे जाके क्या, बेहोश। मतलब इतना ही ज्यादा एक्सटेसी, इतने ज्यादा खुश कि अष्ट सात्विक विकार उनकी बॉडी में आ गए। और वो तो पूरा भगवान का नाम भी, जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते थे, क्या कहते थे, जग 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 जग्गा। पूरा मतलब उनके लिए एक जगन्नाथ का नाम बोलना वॉज अ टास्क। और वो महाप्रभु वहां पे जाके फेंट हो गए, इतने सुंदर, 24 ईयर्स ओल्ड, एक सन्यासी, गोल्डन आभा जिनके बॉडी में से निकल रही है, तप्त कांचन गौरांगी जैसा उनका शरीर है, झाग निकल रही है। और वहां के जब एचओडी पंडित जो आए वहां से, कौन थे, सर्वभौम भट्टाचार्य, जैसे ही वो वहां से आए, उन्होंने उनको देखा, उन्होंने कहा वाह, भगवान तो बहुत सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु जो थे बिल्कुल ही फेंटेड थे, कंडीशन में थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो गॉट सो मच ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट अट्रैक्शन क्रिएटेड अ क्यूरोसिटी इन सार्वभौम भट्टाचार्य। सर्वम भट्टाचार्य वॉज लाइक समर्थ ब्राह्मण ओवर देयर ना, नहीं सारे नियम फॉलो करना। तो सारे जगन्नाथपुरी के जो बॉडीगार्ड्स आ रहे थे, वो भगवान को उठा के साइड कर रहे थे, अरे इसको उठाओ, ये फिर से नौटंकी, अरे कौन सा पागल आ गया रे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। एंड देन सर्वभौम भट्टाचार्य, नो 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 नो, ये तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप इनको मेरे घर ले जाओ। एंड वेन दे
भगवान को वहां ले गए और पीछे पीछे भगवान के सारे पार्षद आ रहे हैं। भगवान को तो इतना ईगरनेस था, इतना लौल्यम था जगन्नाथ जी के दर्शन करने की, वॉज रनिंग, और पीछे सारे पार्षद आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, अरे तुमने गोरे लड़के को देखा, गोल्डन वाले लड़के को, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, अभी अभी नया नया सन्यासी बना है, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े। देन सबने कहा हाँ हाँ हाँ, वो आया था, उसको सार्वभौम भट्टाचार्य जो हमारे मंदिर के हाई प्रीस्ट है अपने घर ले गया, आप वहां जाइए। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य में और उनके जो पार्षदों में बात हुई, तो पार्षदों ने कहा आपको पता है ये भगवान है, ये कली का गुप्त अवतार है, ये चैतन्य है, ये राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार है। तो इट वॉज लाइक सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे ओ सारे डिसाइपल्स अपने गुरु को गॉड मानते हैं, व्हाट इज न्यू, नथिंग न्यू, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, जो भी है की फर्क पैंदा है, पर मैंने मुंडा बड़ा पसंद है, मेरे को लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज लाइक कि नहीं, मैं इसको प्रीच करूंगा, ये डायमंड है, मैं तराशूंगा इसको, मैं बताता हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु वेकअप हुए तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अरे देखो तुमने कहाँ से संन्यास लिया? तो महाप्रभु ने बताया कि मैं तो एक दंडी सन्यासी हूँ, परमानंद पुरी से लिया। ओहो, तुम पुरी संप्रदाय के हो, ओके ओके, यार क्लास नहीं है, डोंट माइंड, बट आई कैन अपग्रेड यू, मैं तुमको अपग्रेड अपग्रेड करूंगा। तुमको ना, तुम बस 7 डेज, 7 6 7 दिन मेरे से वेदांत की फिलॉसफी समझो, और मैं तुम्हारा टेस्ट करा देता हूँ, और भैया तुमको मैं अब भी गए अभी दीक्षा करवा दूंगा हाई संप्रदाय में। हम भी तो यही करते हैं ना, अरे कोई नहीं कोई नहीं, भक्ति शास्त्री कर लो, करवा देते हैं, अरे पैसे दो ना, अभी करवा देते हैं, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर लो, फटाफट करा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज लाइक कि अब सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े हैं, अब मैं क्या बोलूं, तो ही वॉज लाइक ओके, आप आपको जैसा अच्छा लगे। एंड फॉर द 7 डेज सार्वभौम भट्टाचार्य वेंट ऑन स्पीकिंग द वेदांता, पूरा वेदांत एकदम डिटेल में सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सुना रहे हैं। महाप्रभु वाज लाइक स्टंट, हेयरिंग हेयरिंग हेयरिंग। एंड अल्टीमेटली 7th डे ना सार्वभौम भट्टाचार्य का ना जो पेशेंस था ना वो गिव अप हो गया। उन्होंने कहा, अरे भाई तुमको कुछ समझ भी आ रहा है? एक्सप्रेशनलेस फेस लेके तुम मेरे सामने बैठे हो, तुमको कुछ पल्ले पड़ रहा है? व्हाट एम आई टॉकिंग? तो महाप्रभु वाज लाइक कि हाँ मुझे वेदांत तो आता है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं ना उस गलत पढ़ा रहे हैं। वेदांत तो सूर्य के समान है, और जो आपकी कमेंट्री है ना वो क्लाउड्स है। एंड सर्वम भट्टाचार्य वॉज यू नो टेकन अ बैक, अरे व्हाट इज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज ही सेइंग? देन सर्वम भट्टाचार्य से, अच्छा अगर तुम्हें आता है तो तुम बताओ। एंड व्हेन महाप्रभु स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, completely, entirely explaining everything to Sarvabhaum Bhattacharya, he was like, wow, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये तो बड़ा नया एस्पेक्ट है यार, ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और पूरी रात सार्वभौम भट्टाचार्य अपना सर पकड़ के बैठ गए और उन्होंने कहा, ये भगवान, मैं अपनी लाइफ ब्लंडर से जी रहा था, ये व्यक्ति ने मेरे को इतना इम्प्रेस कर दिया, इसके पास माया है कि मैं इम्प्रेस हो गया हूं, क्या हुआ? द ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, जो सर्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल अंगूठियां गहने पहन के 3 लाइन का तिलक लगा के ऐसे बैठे थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो वर्टिकल टर्न हो गई। इतना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किया, वो सारे जो रिंग्स थे सोने के सब चेंज हो गए, और वो एकदम पूरे बैठे हुए पूरी रात उनको पूरी एक्सटेसी में चली गई। आपको भी इट वॉज अ यूरेका मोमेंट फॉर सर्वभौम भट्टाचार्य। आपको भी कभी कुछ नया पता चलता, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, वाओ दिस इज सच अ नाइस अंडरस्टैंडिंग। और अगले दिन जब महाप्रभु उनके दरवाजा खटखटाते हैं और आते हैं और कहते हैं, देखो सर्वभौम, मैं तुम्हारे लिए जगन्नाथपुरी का प्रसाद लाया हूँ। ना सर्वभौम भट्टाचार्य वॉज अ समर्थ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे, वो तो सिची मुची, वेद मंत्र पाठ, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल, वॉट एवर द नियम्स उनके थे वो सब फॉलो करके बाहर निकल के कुछ अन्न ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही महाप्रभु केम टू हिज डोर, ही ओपन द डोर, and Sarvam Bhattacharya was like, wow. He immediately took the prasadam from Mahaprabhu hand and उन्होंने वो प्रसादम पा लिया, खा लिया। And Mahaprabhu was very much impressed.
तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी तीन चीजें देख रहे हैं। फर्स्ट, संबंध। संबंध कैसे बना? महाप्रभु वो सो अट्रैक्टिव, उनके जो अष्ट सात्विक विकार थे वो जब गिरे, दैट अट्रैक्शन, सर्वभौम भट्टाचार्य के अंदर क्यूरोसिटी आई। अरे इतना यंग मैन, कैसे 24 पे सन्यास वस्त्र, हाउ कम? तो वो क्यूरोसिटी में फिर क्या आया, अभिदय। अभिदय क्या था, लेट मी सर्व हिम, क्या करना है, मेरे को वेदांत सुनाना है। लेकिन जब महाप्रभु ने उनको काउंटर किया, ही डिडंट आर्ग्यूड, उन्होंने कहा अच्छा बताओ, तुम बताओ। तो दैट व्हाट ही लिसनड पेशेंटली द ओवरनाइट। और जब उनको वेदांत की वो करी, तो ही वॉज नॉट अंडर एन ईगो, ही बिकेम इन एन एक्सेप्टेंस मोड। उनका पात्र यूं हो गया, हाँ मुझे ज्ञान दो। तो वो ज्ञान जब फ्लो करने लग गया, दैट वॉज अ कंप्लीट अभिदय दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिम। एंड देन व्हाट हैपेंड, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखा? जो वो ब्राह्मण थे, जो रूल्स के बिना कुछ आगे बढ़ते नहीं थे, जो छाया देख के, बिल्ली देख के, कुत्ता देख के, एनीथिंग देख के हट जाते थे, छींक मारा किसी ने तो वो जाके अपना गायत्री करने लग जाते थे, उन्होंने बिना ब्रश किए, जस्ट बिना कपड़े, बिना स्नान करे, उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य ने वो प्रसाद पाया। और अल्टीमेटली क्या हुआ उसका, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो पूरा अभिदय का प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2 फॉलो किया। सी द मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन 10 मिनट्स ना, मैं ना ये लिंक दोबारा खोलूंगी क्योंकि वी हैवंट कंप्लीटेड इट येट। तो प्लीज ज्वाइन इन अगेन, ठीक है? एवरीवन ओके? हरि बोल, हरि बोल, मुंह तो हिला दो यार, ऐसे कर दो। हरी हरी बोल बोल हरी माता जी। बोल। ओके। सो उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या प्रयोजन, क्या हुआ प्रयोजन में, महाप्रभु ने षट भुजा रूप अपना दिखाया, द सिक्स फॉर्म, द बहुत दुर्लभ फॉर्म, जिसमें उन्होंने दिखा दिया, दो हाथ थे राम जी के, एक में धनुष और एक में बाण, दो हाथ थे कन्हैया के जिसमें थी बंसुरी, और दो हाथ थे एक सन्यासी के जिसमें एक में कमंडल और एक में सन्यास डंडा। और ये मिला प्रयोजन, एंड दैट लव ऑफ गॉड हेड जो भगवान ने उनको दिया, दैट वॉज द प्रयोजन। सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन दैट संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो जब हम भक्ति या प्रीचिंग या किसी में भी जाते हैं, योर अल्टीमेट बिहेवियर, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, संबंध क्रिएट करता है सराउंडिंग्स में, जिसमें एक क्यूरियोसिटी जागृत होती है, और ये कैसे नाच रहे हैं? पता है घर में बैंड बजा हुआ है ना, घर में सबके प्रॉब्लम है, ऑफिस में बैंड बजा हुआ है, और तो और भैया बहुत प्रॉब्लम है, संसार दावानल नलिनी का डोका, कि पूरी संसार में आग लगा हुआ है, उसके बाद भी वी आर पोजिंग अ स्माइल एंड वी आर डांसिंग लाइक एनीथिंग, एंड दैट अट्रैक्ट्स। और पता है व्हेन यू फेक इट यू एक्चुअली मेक इट। जब आप ऐसे नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और आप फेक कर रहे हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज का है कि आपका हृदय भी वैसा ही स्ट्रांग हो जाता है। सो दैट संबंध विग्रह इज आर मदन मोहन विग्रह, जिनके श्री चरणों के दर्शन करके, रूप गोस्वामी सेज, ओ सॉरी, सनातन गोस्वामी सेज, जिसको अपने परिवार से बहुत प्रेम है, जिसे अपने भाई बंधुओं से बहुत प्रेम है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ, यारी दोस्ती के साथ गेड़ियां मारता है रात को, जो फ्रेंड्स के बिना रह नहीं सकता, जो अपने घर में बहुत आसक्त है, जो अपने बच्चों में बहुत आसक्त है, जिसको अपने काम से बहुत आसक्ति है, जिसको अपनी पोस्ट से बहुत आसक्ति है कि भैया मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो सीईओ हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, उस व्यक्ति को कभी भी केशी घाट पे वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और चलो बाय चांस की बात है कि अगर आप वहां पे पहुंच गए हैं, तो वहां पे जो ऊपर द्वादश टिला के ऊपर एक विग्रह है मदन मोहन के, काला मदन मोहन का, वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ओके, बाय चांस की बात है, आप द्वादश टिला भी चढ़ गए कि भैया क्या देखे, जरा मॉन्यूमेंट देखे, तो बस वहीं से देख के वापस आ जाओ, उस टेम्पल के अंदर झांक के मत देखना, क्योंकि जिस दिन आपने उसको झांक लिया, ओके चलो दिन में झांक लेना, कोई बात नहीं, कोई इतना वहां नहीं आगा, लेकिन रात को, वो भी चांदनी रात को, अगर आपने वो देख लिया, तो भैया गारंटी नहीं है कि आप घर वापस आओगे, इट इज अ वन वे टिकट। सो दैट इज आर मदन मोहन, दैट क्रिएट्स अ संबंध। देन, और अभ्युदय के लिए कौन है? हमारे गोविंद देव जी।
गोविंद देव जी कौन है, उनकी चेस्ट जो थी मदन मोहन की तरह थी। और संबंध के आचार्य हैं हमारे सनातन गोस्वामी, जिन्होंने ये मदन मोहन का विग्रह वहां पे स्थापित किया। अभिधेय के आचार्य हैं हमारे रूप गोस्वामी, जिन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे कि हमें भगवान को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द भक्ति। तो वी आर ऑल रूपानुगास। ठीक है। एंड देन अभिदय, और फिर प्रयोजन के आचार्य, प्रयोजन कौन है, गोपीनाथ। द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गोपीनाथ, जिनका फेस जो है कृष्ण की तरह है, वो हमारे प्रयोजन के आचार्य हैं। कि हमें ये सब करके हम सब जो है ना अंदर से मारवाड़ी और बनियाज है। ऑल रिस्पेक्ट टू देम। क्योंकि हम वो काम तब तक नहीं करते जब तक हमें उसका रिजल्ट ना पता चले। यू नो एवरीथिंग वी डू, कि भैया इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे को क्या मिलेगा एंड में, मुझको क्या मिलेगा। तभी आप पूरा देखोगे ना, भागवतम में भी पूरा वो समझाएंगे। फिर एंड में क्या करते हैं, एक वो पैराग्राफ लिख देते हैं, ये पढ़ने से जी आपके बैड ड्रीम्स चले जाएंगे, धनम आ जाएगा, आपकी ऑफिस में प्रमोशन हो जाएगा, आपका जॉब अच्छा हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। तो आप पूरा भागवतम भी देखेंगे तो उसमें सारा ये लिखा हुआ है कि ऐसे करने से ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो हम यहाँ पे भी कहते हैं प्रयोजन, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। और उसके आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आज हमने बस ये थ्री चीजों को बस टच किया है, वी जस्ट टच इट। ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट प्रयोजन, एंड फिर मैं थोड़ा सा इनका आचार्य कैसे ये विग्रह आए, उनका थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगी, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो द थिंग इज कि आप जब देखते हैं प्रयोजन, लव, मैंने कहा ना आई विल गिव अ मेडिकल ट्विस्ट टू इट। व्हाई डू वी नीड लव? हमें प्यार की क्यों आवश्यकता है, प्यार हमें क्यों चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा तो हमारे पास बहुत सारे ब्रेकअप किंग्स भी बैठे हैं यहाँ, ब्रेकअप क्वींस भी बैठी है, अब हमारा मुंह तो मत खुलवाइए। सो द थिंग इज कि हमें क्या चाहिए, जब एक छोटा बेबी बॉर्न होता है, उसको मदर्स मिल्क पीता है। ठीक है। और वो मदर मिल्क से पीते हुए वो क्या टेस्ट कर रहा होता है, मदर का लव टेस्ट कर रहा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज लव, है ना। हमारे उद्धव महाराज ने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज लव। तो कृष्णा सेज लव इज नॉट एग्जिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। प्रेम जो है इस पूरे संसार में है ही नहीं। बस अगर आपको थोड़ा सा यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ टच ना लव का। तो एक बच्चा जो होता है, जब वो नवजात होता है, जब वो 6 महीने का होता है, जब वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो जो उसकी मदर उसके लिए करती है, जस्ट फॉर दैट टाइम पीरियड, दैट यू कैन हैव जस्ट अ लिटिल लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ दैट लव। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो मदर की भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, मदर भी कहती है, अरे मैंने तेरे को पाल पोस के इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू मेरी छाती पे मूंगल है, तू जा नौकरी कर, तू अच्छा इस्कॉन ज्वाइन कर लेगा। हमने पाला, हमने तेरी फीसें भरी, हमारे बुढ़ापे की एफडी खत्म हो गई। सो वो क्या हो गया, देन इट बिकम्स यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं। तो ये क्या हो गया, ये तो इट बिकम्स अ बिजनेस। लेकिन अब जब आप प्रेम, एक्चुअल प्रेम देखते हो ना, जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंट ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो प्रेम इज व्हेन यू हैव, प्रभुपाद ने क्या कहा है, डिवोशनल सर्विस को, भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किया है, इट इज लविंग डिवोशनल सर्विस। हम क्या करते हैं अभी भगवान के साथ, क्या करते हैं, वी मेक एक्सचेंजेस। हम भगवान से करते हैं, भगवान आप ये कर देना, मैं ये कर दूंगा। हमें, हम छोटे होते हैं, हमें मंदिर लेके जाते हैं तो अरे देवी माँ को बोलो ना, मुझे बुद्धि दे दे, मुझे विद्या दे दे, मेरा एग्जाम है, मुझे अच्छे मार्क्स दे दे, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, मैया से मांगो मांगो। हमें क्या दिखाया है, हमारे अंदर बेगर मेंटालिटी डाल रखी है। हम क्या है, हम अपने नुक्कड़ के बेगर्स हैं। हम हर रिलेशनशिप में भी मांगते रहते हैं, और वैलेंटाइंस डे भूल गया यार, तूने मेरे को वैलेंटाइंस पे नहीं दिया, एनिवर्सरी भूल गए, बर्थडेज भूल गए, और यू डिडंट मेड माय डे स्पेशल। ठीक है। तो लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट होता है।
है ना। तो ये सारी चीजें, यहाँ लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी डोंट हैव लव। लव इज लविंग डिवोशन। आप किसी के लिए ऐसे एक्शन करो जिसमें आप रिटर्न में कुछ नहीं मांगो, है ना। आजकल क्या होता है, शब्दों में बहुत होता है, योर डार्लिंग आई लव यू, आई 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 रियली लव यू यार, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकता, है ना। खून की लेटर लिख देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जरा सा कुछ भी एंटी क्लाइमेक्स होता है या एक्शन में नहीं होता। भैया बंदी बीमार है, नहीं आई लव यू, और ऑफिस चले गए। नहीं, अगर मेरा पति मेरे को 10 बार कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं बीमार हूं या मेरी कोई नीड्स का ध्यान नहीं रख रहा, तो मैं तेरे आई लव यू का क्या करूं? मैं क्या करूं भैया, शब्दों से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सो लव इज सीन इन एक्शंस। एंड व्हाई डू वी नीड लव? ठीक है, क्योंकि वी आर मेड, हमारा क्या प्रोटोटाइप ऐसा है ना, इस संसार में हम चीजें देख सकते हैं, हम संवेदनशील है, हम चीजें समझ सकते हैं। बाकी जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी द मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन 1 मिनट, देन आई एम गोइंग टू ओपन द दिस ग्रुप अगेन, सो प्लीज रीजॉइन। सो लव, लेट्स कंक्लूड द मीटिंग हेयर, और लेट मी ओपन इट, है ना, ऐसे ही बंद हो जाएगा नहीं तो। ओके।